कृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर पर झूठे आरोप लगाने का प्रयास। डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल ने दी सफाई। नैनी प्रयागराज कृष्ण हॉस्पिटल प्रयागराज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल ने हाल ही में एक महिला की मृत्यु के पश्चात उन पर लगाए जा रहे आरोपों को पूर्ण निराधार व झूठा बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, महिला की मृत्यु दुखद है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही थाना या चौकी कोई भी कार्रवाई करती है। रिपोर्ट जो भी आई हो उसके अनुसार प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं। मुझ पर व्यक्तिगत रूप से दबाव बनाकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इस संबंध में थाना नैनी प्रयागराज में मामले की प्रारंभिक जानकारी मौजूद है और जांच जारी है। वहीं इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हंजला उर्फ सद्दाम हुसैन ने मामले में स्पष्ट व निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि जनहित में ये आवश्यक है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच की जाए, ताकि किसी निर्दोष पर झूठा आरोप ना लगे और पीड़ित परिवार को भी न्याय मिले। जो आपके हॉस्पिटल से संबंधित जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक महिला की क्या नाम आपके यहाँ मृत्यु हुई है और आपके यहाँ इन्फेक्शन या तरह तरह की, तो उसके बारे में क्या आप अवगत कराना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस मरीज के बारे में बात हो रही है वो मरीज का हड्डी तो 2.5 महीने 3 महीने पहले टूटा था और उनका इलाज जेनेसिस हॉस्पिटल सड़वा में हुआ था और ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने वहाँ पे खुला उसका चेंज किया था, जिसके वजह से उसमें इन्फेक्शन हो गया था, मवाद आ रहा था और मवाद कंटिन्यू मेरे पास जब आई तब तक उसका मवाद आ रहा था। उस दिन भी उसको उलझन, घबराहट, बुखार और मवाद काफ़ी मात्रा में आ रहा था। और वहाँ पे क्योंकि जेनेसिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, 2.5 महीने पहले हुआ है और उसमें से मवाद आता रहा तब तक मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर होती गई। जब हमारे पास मरीज आई 9 तारीख के डेट में, तो उस दिन हमको दिखाया उसने, तो हमसे कहा कि डॉक्टर उनको भर्ती कर लीजिए। तो हमने कहा इनकी स्थिति देखिए अत्यंत गंभीर है, इनको भर्ती नहीं कर सकते हैं, अब हम ड्रेसिंग वेसिंग कर देते हैं, जांच वाँच करा लेते हैं, दवा देते हैं और दवा खिलाई, ड्रेसिंग आके घर से करवा लीजिएगा और घर ले जाइए, इनको भर्ती नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन 10 तारीख को फिर ये लेके आए मॉर्निंग में, भाई मैं उतरता हूँ, मैं रात को देर तक मरीज देखता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं सुबह जब मैं उतरा 11 सवा 11 बजे मैंने मरीज को देखा। तो जब मैंने देखा तो मैंने इनको बताया कि भाई इनको हम नहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्थिति अत्यंत गंभीर है, इनको आप शहर ले जाइए। तो हमसे कहा डॉक्टर साहब पैसा नहीं, हाथ तो जोड़ने लगे, पैसा नहीं है अभी हमारे पास और हम पैसे का इंतजाम कर घर वाले से फ़ोन करके आ जाते हैं, तो हम ले जाते हैं, थोड़ी देर यहीं रहने दीजिए इनको। और उसी बीच मरीज की मृत्यु हो जाती है। अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो इसमें हम तो कोई जिम्मेदार नहीं, हम तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किए हैं। ट्रीटमेंट यहाँ हुआ है, अगर उनको ब्लेम करना है तो उसको करें ना, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे इतने दिन ट्रीटमेंट करा रहे थे, 2.5 महीने से ट्रीटमेंट करा रहे, बत्ती डलवा ड्रेसिंग करा रहे थे, अब गाँव में करवा रहे थे, वहाँ करा तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जितने आरोप लगा रहे हैं वो केवल पैसा लेने के लिए कि डॉक्टर के ऊपर दबाव बनाए, डॉक्टर से पैसा ऐंठे, चाहे वो किसी भी थ्रू करें, चाहे मीडिया थ्रू करें, चाहे यूट्यूबर के थ्रू करें, क्योंकि सही न्यूज़ तो है नहीं, वो तो जबरदस्ती का उसको बना के अपना डाल रहे हैं। डॉक्टर प्रेशर बने, डॉक्टर साहब डर जाएं तो पैसा दे दें, ऐसे ही सब मरीज करें, कैसे काम चलेगा? डॉक्टर कोई मरीज किसी मरीज का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि भगवान अगर मैं उस दिन मरीज को मैं बाहर कर देता तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत शर्मसार काम कर दिया है, मरीज को बाहर कर दिया है, इंसानियत तो शर्मसार कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर थोड़ी देर कह दिए चलो अच्छा रखे रहा, थोड़ी देर बाद लेते जाना, तो अब मरीज मृत्यु हो जाए, डॉक्टर जिम्मेदार हो जाएंगे, ट्रीटमेंट कहीं और करवाएंगे, काम कहीं और कराएंगे, इन्फेक्शन कहीं और हुआ, हमसे कोई मतलब भी नहीं है। जबरदस्ती हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कोई बात नहीं है, ठीक है। उस दिन हादसे के बाद से क्या आपके क्षेत्रीय चौकी प्रशासन या और भी सुनने को आए थे? उस दिन जब मरीज को इन लोग जब हल्ला शोर मचाने लगे तो हमने खुद पुलिस बुलाई, हमने खुद एम्बुलेंस बुलाया और मैंने कहा कि इनको आप घर ले जाइए, क्योंकि भाई मृत्यु हो सकती है, किसी की भी लोग चलते चलते मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक। उनको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था, उस वजह से उनको बुखार जो आ रहा था, उलझन घबराहट थी, इसी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और खत्म हो गई। तो बॉडी यहाँ से आपकी कहाँ गई थी? वो हमने एम्बुलेंस खुद अपने पैसे से मंगाया। हमने कहा भाई ले जाओ, सहानुभूति बस कि भाई तुम्हारा पैसा नहीं है, एम्बुलेंस जाओ घर ले जाओ। तो कहे नहीं हम पुलिस केस करेंगे, हम खुद ही पुलिस बुला देते हैं। हमने पुलिस बुला के मरीज को, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो इन्फेक्शन है वही आएगा और क्या आएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपको कोई जानकारी है या कोई अवगत अभी है? वो हम क्यों जानकारी लेंगे? हमसे क्या मतलब है? वो तो थाना जानेगा और कोर्ट जानेगा। अगर कोई ऐसा केस होता है जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो वहाँ पोस्टमार्टम हाउस वहाँ जाने, उसकी रिपोर्ट तो उनको मिली होगी, हमको थोड़ी मिलेगी। धन्यवाद।